किसी गांव में हरदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बड़ा दयालु और शांति प्रिय था। अगर कोई उसका अहित भी कर देता था तो वो ये कहकर चुप हो जाता था कि इसके अन्याय की सजा इसे कोई और देगा। गर्मी के दिन थे। वो अपने खेत में ही एक पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। एकाएक उसने सांप के फुफकारने की आवाज सुनी तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा कि पास ही एक काला सांप अपने बिल में फन फैलाए हुए बैठा हुआ है। हरदत्त बहुत डर गया। साहस करके वो वहां से उठा, पर उसने सोचा ये तो बड़ा सांप है। पास लेटे हुए देखकर इसने मुझ पर हमला नहीं किया, न ही मुझे काटा। मुझे इसको दूध पिलाना चाहिए। यही सोचकर वो घर जाकर एक कटोरा दूध भर लाया और सांप के आगे रख दिया। दूसरे दिन हरदत्त जब खेत पर आया तो उसने देखा कि सांप के बिल के पास खाली कटोरे में एक मुहर रखी है। हरदत्त खुश हो गया। वो निर्धन था। एक मुहर के रूप में उसे अच्छा धन मिल गया। अब उसका प्रतिदिन का ये नियम बन गया कि वो सांप के कटोरे में दूध डाल जाता और रोज ही उसे एक मुहर मिल जाया करती। धीरे धीरे हरदत्त की गरीबी मिटने लगी। उसने खेती के लिए कुछ और भूमि खरीद ली और थोड़ा बहुत व्यापार भी बढ़ा लिया। हर तरह से अब हरदत्त संतुष्ट था। एक बार किसी काम से हरदत्त को दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते हुए वो अपने बेटे से कह गया, सांप को दूध पिलाना न भूलना। अगले दिन हरदत्त के पुत्र ने सांप के कटोरे में दूध डाल दिया। दूसरे दिन जब वो वहां आया तो उसने देखा कि कटोरे में एक सोने की मुहर पड़ी है। उसने सोचा, इस सांप का बिल जरूर सोने की मुहरों से भरा पड़ा है। यदि इसे मार डाला जाए तो ये सारा खजाना अपना हो जाएगा। उसने एक डंडा लिया और उस पेड़ के पास पहुंचा। सांप ने डंडे को लिए उसके बेटे को देखा। लड़के ने डंडे से सांप पर वार किया। वो वार खाली चला गया। क्रोध से फुफकारता हुआ सांप फन उठाए आगे बढ़ा और उसने अपने विषैले दांतों से हरदत्त के बेटे को काट लिया। हरदत्त का लड़का मारे दर्द के तड़पने लगा और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब हरदत्त लौटा तो उसने सारी बात सुनने के बाद अपना सिर पीट लिया। लेकिन अब क्या हो सकता था। बेचारा रो धोकर चुप हो गया। अगले दिन वो दूध लेकर फिर सांप के बिल के पास जा पहुंचा। सांप ने बिल के अंदर से ही कहा, हरदत्त, हमारी तुम्हारी मित्रता अब टूट चुकी है। तुम्हारे बेटे के लालच से ऐसा हुआ है। अब प्रयत्न करने पर भी वो जुड़ नहीं सकती। आगे से यहाँ कभी मत आना। न मैं तेरे पुत्र के डंडे की चोट भूल सकता हूँ, न तू अपने पुत्र की मृत्यु की बात भूल सकता है। इसलिए तेरा मेरा ये मेल आगे नहीं चलेगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ। बेचारा हरदत्त बेटे की मूर्खतापूर्ण लालच के कारण अपने पुत्र और एक अच्छे मित्र से वंचित हो गया। हरदत्त फिर कभी उस बिल की ओर नहीं गया। एक रेडियो